एक राजा के 3 पुत्र थे। वह वृद्ध हो चला था, इसलिए तीनों में से सबसे योग्य पुत्र के हाथों अपना राजपाट सौंप देना चाहता था। एक दिन उसने तीनों राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक बीज देकर कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन बीजों को एक एक गमले में लगाओ और 1 वर्ष तक उसकी अच्छी तरह देख रेख करो। 1 वर्ष उपरांत तुम तीनों अपने अपने गमले के साथ मेरे समक्ष उपस्थित होना। तुम अपने साथ क्या लेकर आते हो वह देखकर मैं तय करूंगा कि तुम में से कौन मेरा राजपाट संभालेगा। तीनों राजकुमारों ने राजा से वे बीज ले लिए और शाही बाग में जाकर अपने लिए एक एक गमला चुनकर उनमें अपने अपने बीज बो दिए। उस दिन के बाद से वे रोज शाही बाग में जाकर अपने बीजों की देखभाल करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत राजा ने तीनों को अपने पास बुलवाया। तीनों अपना अपना गमला लेकर राजा के पास पहुँचे। जहाँ दोनों बड़े राजकुमार प्रसन्न थे, वहीं सबसे छोटा राजकुमार उदास था। राजा के कहने पर दोनों बड़े राजकुमारों ने बड़े गर्व से अपने द्वारा बड़े किए गए पौधों को राजा को दिखाए, किंतु छोटे राजकुमार ने खाली गमला राजा के सामने रख दिया और बोला, पिताश्री, मैंने पूरे वर्ष बीज को पानी दिया, इसकी अच्छे तरीके से देखभाल की, किंतु यह अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने तीनों गमलों को देखा और बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस राज्य की बागडोर मैं किसके हाथों सौंपने वाला हूँ। दोनों बड़े राजकुमार उत्साहित होकर राजा की ओर देखने लगे, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसे पता था कि खाली गमला देख राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। अगले ही क्षण राजा ने घोषणा की कि इस राज्य की बागडोर मैं छोटे राजकुमार को सौंपता हूँ। यह सुन दोनों बड़े राजकुमार बोल पड़े, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न पौधों के साथ उपस्थित हुए हैं और छोटे राजकुमार का गमला खाली है, फिर भी आपने हमें ना चुनकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। ये तो अन्याय है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुत्रों, 1 वर्ष पूर्व जब मैंने तुम तीनों को बीज दिए थे, तब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वे बीज उबले हुए हैं। उन बीजों से पौधों का उगना तो संभव ही नहीं था। तुम दोनों ने असंभव को कैसे संभव कर दिया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लाए गमलों में जो पौधे हैं वे असल में उस बीज के नहीं हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम दोनों झूठे हो। छोटा राजकुमार सच्चा और ईमानदार है, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य यही है। इस तरह सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर छोटा राजकुमार राजा बन गया और दोनों बड़े राजकुमार पछताते रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदा सच्चे और ईमानदार बने रहें। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के नए नए कहानियाँ और अल्फाज सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।